बेंगलोर, जिसे कि इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और पूरी दुनिया की टॉप टेक कंपनीज़ के ऑफिसेज भी बेंगलोर में हैं। इंडिया में हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद बेंगलोर जाए, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो बेंगलोर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा पुअर क्लास है। वहाँ पे हम लोगों को अगर अपने ऑफिस जाने में 1 घंटे का समय लगता है तो बेंगलोर में वो समय 2 घंटे हो जाता है। और बेंगलोर में हर 6 महीने में लैंडलॉर्ड अपने फ्लैट का किराया भी बढ़ाते चले जाते हैं। एक तरफ तो लोगों के लिए बेंगलोर में हज़ारों और लाखों अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेंगलोर में लोगों का जीना भी हराम है। आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं और मोस्टली 10 में से 7 स्टार्टअप तो बेंगलोर से ही ऑपरेट होते हैं। अगर इंडिया में किसी को भी अपने स्टार्टअप बनाना है और चलाना है तो लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है बेंगलोर। और इसी सब की वजह से पूरे इंडिया के मोस्टली जो स्टार्टअप हैं वो सारे के सारे बेंगलोर से ही ऑपरेट होते हैं। वहाँ पे लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है और अच्छे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, अच्छे स्किल इंजीनियर भी मिल जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही लोगों के साथ आजकल बेंगलोर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बेंगलोर आज इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है कि पूरी इंडिया से सभी लोग स्टार्टअप करने के लिए और मोस्टली जॉब ढूंढने के लिए बेंगलोर में ही आते हैं। इसी की वजह से बेंगलोर आज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। यहाँ पे लोगों को जॉब तो बड़ी आसानी से मिल जाती है बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ में, और उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। बहुत से यहाँ पे ऐसे इंजीनियर हैं जिनको महीने की 70 से 80 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका बेंगलोर जैसे सिटी में पूर्ति नहीं हो पाती है खर्चे की। बेंगलोर इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय सुबह ऑफिस जाते हैं उन लोगों को मोस्टली 2 से 3 घंटा डेली ट्रैफिक जाम का सामना करना ही पड़ता है। और इसके बाद जब वो लोग ऑफिस में काम करते हैं और जब लौट के घर आते हैं तो फिर से उन लोगों को 2 से 3 घंटा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑन एन एवरेज हर एक एम्प्लॉय के डेली बेंगलोर में 2 से 4 घंटे तो ट्रैफिक में ही ख़राब हो जाते हैं। और जब गर्मियों का टाइम होता है तो लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेंगलोर जैसी सिटी में पानी है ही नहीं, लोगों को हर एक सोसाइटी में बाहर से टैंकर मंगाना पड़ता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो है यहाँ पे फ्लैट लेने में, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आके स्टार्टअप करते हैं। इसी की वजह से पूरे बेंगलोर में रियल इस्टेट के प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। इसके साथ साथ लोगों को फ्लैट भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, और फ्लैट मिलता भी है तो लैंडलॉर्ड बेंगलोर में हर 6 महीने में अपना रेंट बढ़ाते ही चले जाते हैं। इससे लोगों की बेंगलोर में सैलरी तो हाई होती है, इसके साथ साथ लोगों के बेंगलोर में इतने ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं कि लोगों को बेंगलोर में सर्वाइव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो वहाँ पे अगर किसी को भी अपना स्टार्टअप करना है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोग अपने स्टेट से कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन है और पॉलिटिक्स की इतनी ज़्यादा चलती है कि अगर इंडिया में किसी भी बिज़नेस को डेवलप होना है तो पॉलिटिक्स से अपनी जुगाड़ बनानी ही पड़ती। इसी के बाद ही लोगों के स्टार्टअप और बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन बेंगलोर ने इसी चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट किया। कर्नाटका की उस टाइम पर गवर्नमेंट अच्छी थी, उन्होंने बेंगलोर सिटी को इस टाइप से डेवलप किया कि इंडिया के कई सारे स्टार्टअप हैं और बिजनेस हैं जो कि बेंगलोर में आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर ओपनली खुला हुआ था। इसीलिए इंडिया के चारों कोने से न्यू स्टार्टअप न्यू बिजनेस सभी आके बेंगलोर में खुलने लगे, और यही कारण है कि आज बेंगलोर इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। लेकिन बेंगलोर के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बेंगलोर इतने ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन आज इंडिया के सारे स्टार्टअप और सारे बड़े बड़े टेक कंपनीज़ के सभी ऑफिस बेंगलोर में खुल चुके हैं, तो बेंगलोर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी हो चुका है। इस टाइम पे इंडिया को ज़रूरत है कि बेंगलोर के जैसे और कई सारे सिटी डेवलप करे जाएं। अगर आज इंडिया में किसी को भी अपना स्टार्टअप करना है या बिजनेस करना है तो सभी लोग बेंगलोर की तरफ जाते हैं, और इसी सब के कारण की वजह से बेंगलोर बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। और यहाँ पे लोगों का रहना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। यहाँ पर लोगों की सैलरी तो अच्छी है, लेकिन लोगों को ट्रैफिक, पानी और रेंट जैसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इससे ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है हमारे आने वाले स्टार्टअप पे। को क्या लगता है कि बेंगलोर के जैसे अब इंडिया में दूसरा कौन सा सिटी है जो कि इतना ज़्यादा डेवलप हो सकता है जहाँ पे लोग आके बिजनेस और स्टार्टअप करें? कमेंट में ज़रूर बताएं।